जाई। यही कारण है गिर रह जाई। यही कारण है मैं गिरी रह जाई। यही कारण है गिर रह जाई। जनमी पार्वती तन पाई। जनमी पार्वती तन पाई। जनमी पार्वती तन पाई। मैया हिमांचल राजा के यहाँ अवतार धारण करती हैं। नारद जी महाराज पहुंचते हैं। नारद जी महाराज को देखते हैं हिमांचल राजा दिव्य स्वागत सत्कार कहते हैं, महाराज आप बहुत ही अच्छे समय पर आए हैं। हमारे घर एक कन्या ने जन्म लिया है, आप तनिक उसका हाथ देख करके बताइए कौन कौन से अवगुण हैं तो दूर कराए जाए। नारद जी हाथ देखते हैं, कहते हैं उमा अंबिका भवानी इसके नाम है। अरे ये तो सद्गुणों की खान है, इसके कारण से आपके कुल की कीर्ति बढ़ेगी। इसका नाम लेकर ही स्त्रियां अपने पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। जितना अच्छा अच्छा तो सब कुछ बता दिया नारद जी ने। बोले महाराज हम तो अवगुण पूछे थे, आप तो सद्गुण बताए जा रहे हैं। नारद जी कहने लगे अवगुण हो तभी तो बताएं, कोई अवगुण है ही नहीं, कहाँ से बताएं। हाँ कन्या में तो कोई अवगुण नहीं है, लेकिन इसका जो दूल्हा होगा उसमें अवगुण दिखाई दे रहे हैं। कहो तो दूल्हे के बता दें। बोले दूल्हे के बता दो। नारद जी कहते अगुण होगा। अगुण मतलब सत्य रज तम तीनों गुणों से परे होगा। हिमांचल राजा विचार करते उसमें कोई गुण ही नहीं होगा। कहते अमान होगा। नारद जी के कहने का अर्थ मान सम्मान से परे होगा। हिमांचल राजा विचार करते उसका कोई मान सम्मान ही नहीं होगा। कहीं लगते हैं अमंगल वेशधारी होगा, बड़ी बड़ी जटाएं होंगी, माता पिता को कोई पता नहीं होगा। अब हिमांचल राजा मैना मैया ने सुना तो जोर जोर से रोने लगते हैं। अभी तक पार्वती मैया भी रोने लगती हैं। कहते दशा एक समझो बिल गाना। दशा एक है, दोनों तरफ रो रहे हैं। पार्वती मैया भी रुदन कर रही है, मैना मैया और हिमांचल राजा भी, लेकिन कारण अलग अलग है। हिमांचल राजा मैना मैया इसलिए रो रहे हैं कि इतनी सुंदर कन्या के लिए इतना बावला दूल्हा, जिस फल को कल्प वृक्ष में लगना चाहिए था उसे बबूल के वृक्ष में लगा दिया। और पार्वती मैया प्रसन्नता के कारण रुदन कर रही हैं कि ये जो गुण बताए जा रहे हैं ये तो हमारे भोले बाबा में है। लगता है नारायण भगवान ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। अब थोड़ी देर बाद आंसू वगैरह पोंछते हैं, एक कोने में लेवा करके जाते हैं नारद जी को। बोले कोई उपाय नहीं है, दूल्हा बदल दिया जाए। अब नारद जी आवेश में बोले एक बार जो मेरे पिता ब्रह्मा ने लिख दिया, नाग किन्नर दानव कोई भी उसे मिटने वाला नहीं है। लेकिन महाराज समर्थ को नहीं दोष गोसाई, समर्थवान व्यक्ति को दोष नहीं लगता है। बोले कैसे नहीं लगता है? बोले कहते अगर सर्प छू जाए तो शुद्धि होती है, और भगवान नारायण तो सर्प पर ही सोते हैं, दोष नहीं लगता। क्यों? समर्थवान है। कहते हैं और बताएं गंगा मैया में जो भी वस्तु डाल दो बह करके चली जाती है, पवित्र डाल दो पवित्र डाल दो, दोष नहीं लगता। क्यों? समर्थवान है। सूर्य की किरणें पवित्र पर भी पड़ती है पवित्र पर भी पड़ती है, दोष नहीं लगता। राज अग्नि को देख लीजिए, जो डाल दो वही स्वाहा, दोष नहीं लगता। क्यों? समर्थवान है। बोले तो इनसे इनका क्या लेना देना है? बोले इन्हीं का तो लेना देना है महाराज। सूर्य को दोष नहीं लगता, गंगा को दोष नहीं लगता, नारायण को दोष नहीं लगता। जिन समर्थवानों को धारण किए है वो तो महासमर्थवान है, उसको कहां से दोष लगेगा? हृदय में भगवान विराजे, तीसरा नेत्र अग्नि स्वरूप है, जटाओं में गंगा है। अब जब हिमांचल राजा को समझ में आता है, अरे महाराज वो तो इतने बड़े महादेव हैं, हमारी पुत्री साधारण कन्या कैसे स्वीकार करेंगे वो?
बोले उपाय मेरे पास है ना, मैं बताता हूँ उपाय क्या करना पड़ेगा। कहते हैं जो तप करे कुमारी तुम्हारी, 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 भावियों में सकने त्रिपुरारी, भाव में सजाए त्रिपुरारी, भावे में सकने त्रिपुरारी। कहते महाराज अगर आपकी कन्या तप करेंगी तो जरूर इनको भोले बाबा स्वीकार करेंगे। मैया ने सुना तपस्या करनी है, माता पिताजी को प्रणाम करके चल पड़ती हैं, वन में तपस्या करने लगती हैं। अब तभी तारकासुर नाम का दैत्य जन्म लेता है। तारकासुर तपस्या करता है और वरदान मांगता है। ब्रह्मा जी की तपस्या करता है, ब्रह्मा जी कहते वरदान मांगो, तो पहले तो कहता है अमर कर दो, फिर कहते हैं अरे वो हम नहीं कर सकते, हम खुद नहीं है तो मैं कैसे करेंगे। तो विचार करता है भोले बाबा का कोई पुत्र है ही नहीं, पत्नी मर चुकी है, भोले बाबा तपस्या में लीन है। महाराज कैसे मार सकता है कोई, फिर कहते हैं जो शिव जी के द्वारा पुत्र जन्म लेगा वही मेरा वध कर सके, ऐसा वरदान दीजिए। वरदान पा करके लगा देवताओं को दौड़ा दौड़ा करके मारना। लेकिन उससे पहले जब भोले बाबा समाधि में लीन नहीं थे तब राम जी उनके पास आए थे। राम जी आते हैं, पूरी कथा सुनाते हैं सती जी के जन्म की, मरण की उनके, और पार्वती मैया के जन्म की। भोले बाबा कहने लगते धन्य है प्रभु जिसने अपमान किया, उसी की कथा सुनाए जा रहे हैं। राम जी कहते बाबा कथा कैसी लगी? बोले कथा तो अच्छी थी, कथा से अच्छा लेकिन हमारा कथावाचक है महाराज। बोले हमने आपको इतनी अच्छी कथा सुनाई, आप हमें दक्षिणा नहीं देंगे? कहते मांगिए प्रभु, जो मांगेंगे सो दूंगा। क्या चाहिए आप बताइए, आप आज्ञा करिए, आदेश करिए। राम जी कहते जाइए पार्वती जी से जाकर के विवाह कर लीजिए। पहले तो बोले बाबा मना कर देते, कहते प्रभु पहले गृहस्थी में था, अब विरक्ति हूँ, बड़ा आनंद है, अब फिर उसी में झोंक रहे हैं। और दूसरा कारण कहते हैं नियम के हिसाब से तो कन्या का पिता आता है वर का हाथ मांगने के लिए, अब अपने विवाह की बात करने मैं ही जाऊं? लेकिन कहते हैं आपने आज्ञा कर दी है तो अच्छा बुरा नहीं देखना है, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। राम जी जाते विचार करने लगते विवाह तो करना ही है, लेकिन विवाह करने से पहले सती ने मेरे राघव जी की परीक्षा ली थी ना, मैं जब तक पार्वती की परीक्षा नहीं ले लेता तब तक विवाह नहीं करूंगा। और ऐसा विचार करके सप्तऋषियों को बुलाते हैं, सप्तऋषियों से कहते हैं जाइए पार्वती जी का परीक्षण करके आइए। सप्तऋषि जाते हैं, मैया से कहते हैं किसके लिए तप कर रही हो इतना? मैया कहते हैं मुनिवर देखिए ना, मैं जल के ऊपर दीवार उठाना चाहती हूँ, मैं भोले बाबा को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। यहीं से सूत्र मिल जाता है मुनियों को। कहते हैं कि अरे भोले बाबा के लिए तप कर रही हो, किसके कहने पे तुमने ऐसा किया? अच्छा नारद के कहने पर ऐसा किया है ना। अरे जिसने उसकी बात मानी है सब घर छोड़ करके भिखारी बन गए हैं, तुम भी उसकी बात मान करके यहाँ पर आ गई। लगता है तुम विचार नहीं कर पा रही हो। मैया मौन, कुछ नहीं बोलते हैं। अब मैया कुछ नहीं बोलती हैं तो फिर कहते इसके पिता की बुराई करो। कहते अच्छा हिमालय की पुत्री हो ना, जैसे वो तुम्हारा पिता जड़ बुद्धि है वैसे ही तुम्हारी मति भी जड़ हो गई है, तुम निर्णय नहीं ले पा रही हो, तुम्हें क्या करना चाहिए? मैया मौन, कुछ नहीं बोलती। कहते फिर
विचार करते हैं कि जिसको चाह रही है उसकी बुराई करो। देखिए अगर हमारे प्रेम में कमी होगी और कोई आकर के उसकी बुराई कर दे तो प्रेम समाप्त हो जाएगा महाराज। भले ही बुराई जो उसने की झूठी थी या सच थी बात अलग है, बाद का विषय। अगर हमारे प्रेम में कमी होगी तो प्रेम समाप्त हो जाएगा। कहते भोले बाबा को जानती हो, नाम में सिला देती है। कहते रे भीख मांग भव खाए, भीख मांग के खाते हैं। जो खुद भीख मांग के खाता है अपनी पत्नी को क्या खिलाएगा। कहते देखो हमारी बात मानो, हमारे पास एक बहुत ही अच्छा रिश्ता है, पूरा सब हम देख सुन करके आए हैं, तुम्हें बस हाँ कहना है। बर कौन है? कहते हैं दूषण रहित सकल गुण राशि, 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 श्रीपति पुर वैकुंठ निवासी, श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी। कहते हैं कि बड़ा ही सुंदर वर है, सदगुणों की खान है, बैकुंठ के रहने वाले हैं, लक्ष्मी के पति हैं। कहो तो बात आगे बढ़ावे। जब मैया ने सुना कि उन्होंने तो विकल्प ला करके रख दिया है, और जहां हम विकल्प रखते हैं वहां पर संकल्प टूटने लगता है। तब मैया कहती है भले भगवान नारायण में सदगुण ही सदगुण क्यों ना हो और भोले बाबा में अवगुण क्यों ना हो, लेकिन जिसको जिससे प्रेम होता है ना वही उसके लिए विश्व सुंदर हो जाता है, उसमें कोई बुराई नहीं दिखती फिर उसे। ऐसा सुना ऋषि मुनियों ने तो मन ही मन मैया की जय जयकार करते चल पड़ते हैं। भोले बाबा के पास जाकर के सारी बात बताते। भोले बाबा सुन करके गदगद हो जाते, इतने खुश होते हैं कि समाधि में चले जाते हैं। तो भोले बाबा समाधि में लीन थे और तारकासुर का जन्म होता है, देवताओं को परेशान कर रहा था। देवता जाते हैं ब्रह्मा जी से पूछते हैं कैसे मरेगा, बोले भोले बाबा के पुत्र से मरेगा। देवता कहने लगे उनके पास तो कोई पुत्र ही नहीं है उनका, अब क्या किया जाए। ब्रह्मा जी कहते चिंता मत करो, दूसरे विवाह की पूरी तैयारी कर लिया हूँ, बस दूल्हे को मनाना है। बोले अच्छा कहाँ है? भोले बाबा भी मनाते। बोले समाधि में। जैसे ही सुना सब रुक जाते हैं, कहते जो जाएगा जल करके भस्म हो जाएगा। ब्रह्मा जी कहते देखो अगर किसी को अपनी ओर आकर्षित करना हो तो पहले है राम, दूसरे है काम। महाराज राम से तो काम बनेगा नहीं, क्यों? राम जी को पहले से हृदय में विराजमान किए, ले दे के तुम्हारे पास कामदेव बचे हैं, अगर वो तैयार हो जाए तो ठीक है। कामदेव को बुलाया जाता है, कामदेव पर हित जान करके भोले बाबा की समाधि भंग करने के लिए जाने लगता है, अपना पूरा विस्तार फैलाता है, जा करके देखता है पूरी सृष्टि काम के वशीभूत है, कैलाश पर कोई प्रभाव नहीं है। कामदेव जाता है, एक आम के वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है और अपने पुष्प के धनुष पर 5 पुष्प के विषम बाण चढ़ाता है और निशाना लगा करके छोड़ देता है। बाण जा करके बाबा के हृदय में लगते हैं, नेत्र खुल जाते हैं, देखते हैं चारों तरफ कोई दिखाई नहीं पड़ता है। थोड़ी देर बाद दृष्टि पहुंचती है आम के वृक्ष पर, कामदेव बैठा हुआ है। तुरंत भोले बाबा का तीसरा नेत्र खुलता है और जैसे ही ज्ञान चक्षु खुलता है तुरंत कामदेव जल करके भस्म हो जाता है। कामदेव भस्म होता है तो कामदेव की पत्नी रति दौड़ी आती है, कहती है आपने मेरे पति को क्यों मारा? तो कहते हैं जो राम को हटा करके काम का प्रवेश कराए उसकी मृत्यु निश्चित है। रति कहती है बाबा वो तो आपके प्रण को याद दिलाने के लिए आया था, आपने कहा कि विवाह करेंगे, राम जी को वचन दे दिया और वचन दे करके समाधि में चले गए। बाबा कहने लगे कोई बात नहीं, आज के बाद ये बिना शरीर के सबको व्यापेगा। मैया कहते हमको कब मिलेंगे? तो कहते हैं जब जदुवंश
कृष्ण अवतारा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा। हो यही हरण महामहि भारा। हो यही हरण महामहि भारा। कृष्ण तनय हो ऐ पति तोरा। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा। कृष्ण तनय हो ऐ पति तोरा। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा। बचन अन्यथा जाई न मोरा। बचन अन्यथा जाए न मोरा। बचन अन्यथा जाई न मोरा। कहते हैं जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जन्म लेंगे, अवतार धारण करेंगे, तब उनके पुत्र के रूप में आपको आपके पति प्राप्त हो जाएंगे। रति जाती है, जैसे ही रति मैया जाती है सब देवता भाग करके आते हैं, कहते चलो जल्दी, नहीं तो फिर से समाधि में न चले जाएं, अब नहीं तो कामदेव भी नहीं बचे। देखिए आए हैं एक साथ और भाषा अलग अलग है। कहते जब व्यक्ति डर जाता है तो अच्छे अच्छे की भाषा बदल जाती है। आए हैं एक साथ लेकिन प्रशंसा अलग अलग करते हैं। एक कहता है बोलिए गंगाधर भगवान की। जय हो। बाबा नहीं बोलते हैं और हमारी यहाँ मैया भी नहीं बोल रही है जयकारा। और वहां हमारे बाबा लोग भी बैठे हुए हैं ऐसे हाथ बांधे। कम से कम महाराज हाथ उठा कर कैसे जयकारा तो लगा दीजिए जोर से। बाबा नहीं बोलते। दूसरा कहता नहीं बोले ना, अब जब मैं बोलूंगा तो बोलेंगे। दूसरा कहता है बोलिए बाबा विश्वनाथ की। जय हो। बाबा नहीं बोलते। दूसरा कहता है, तीसरा कहता है नहीं बोले ना, मैं बोलूंगा तो बोलेंगे। तीसरा कहता है बोलिए शंकर भगवान की। जय हो। सब अलग अलग प्रशंसा करते, पृथक पृथक कीन प्रशंसा। बाबा नहीं बोलते, मौन रहते हैं। कहते हैं ऐसे काम नहीं चलेगा, सब मिल करके बोलो। क्या? अरे बाबा तेरी जटा में, जय हो। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। अरे बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। बाबा तेरी जटा में भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिम्मेदारी उजाला। काली घटा के अंदर जिम्मेदारी उजाला। भोले तेरी जटा में। सभी लोग तालियों के साथ देते हुए दोनों हाथ उठाकर वहां गले मुंड माल राजे, सस भाल पर विराजे। गले मुंड माल राजे, ससी भाल पे विराजे।
चरण बसन धारी दशराज की सवारी। मृग चरण बसन धारी दशराज की सवारी। मृग चरण बसन धारी दशराज की सवारी। निज भक्त दुख हारी। निज भक्त दुख हारी। निज भक्त दुख हारी। निज भक्त दुख हारी। कैलाश में बिहारा मोरे तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा धारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। काली घटा के अंदर काली घटा के अंदर जमदामिनी उजाला। कर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। बहती है गंगाधारा। अरे बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। भोले तेरी जटा में। सब मिल करके गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब बाबा बोलते कहो अमर आए के ही हेतु। बताइए क्यों आए हैं? ब्रह्मा जी बोले, इंद्रदेव से बोले बोलो बोलो कुछ पूछ रहे हैं। इंद्रदेव बोले हम नहीं बोलेंगे, क्यों डर लग रहा है, मार देंगे। बोले अरे अमर बोल रहे हैं, नहीं मारेंगे। भाई जिस कभी जला करके भस्म किए हैं ना, वो भी अमर थे। ब्रह्मा जी से कहते बताइए ब्रह्मा जी क्यों आए हैं? अब डर ब्रह्मा जी को भी लग रहा है। ब्रह्मा जी कहते प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। बाबा कहते हैं आपके मुख से सुनना चाहते हैं। ब्रह्मा जी कहते प्रभु देखिए इन देवताओं की तरफ कितने प्रसन्न हैं। बाबा देखते कोई भी देवता प्रसन्न नहीं थे। क्यों? तारकासुर के हाथ तो इतनी कुटाई हुई है इनकी कि सभी के चेहरे के रंग उड़े हुए हैं। बाबा कहते हैं लेकिन इतने प्रसन्न क्यों हैं? देखिए महाराज तनिक बच्चों को बैठा के रखिए और मैयाएं हमारी बातें कर रही हैं। सभी लोग इधर देखिए, इधर पीछे नहीं देखिए, सावधान होकर के सुनिए। ब्रह्मा जी कहते हैं सारे देवता अपने नेत्रों से आपका शुभ विवाह देखना चाहते हैं। देखिए अगर विवाह ही देखना होता तो पहले ही आ जाते। जब सती मैया जल करके भस्म हुई थी, कहते थे बाबा देखा नहीं जा रहा, विवाह कर लीजिए। जब सर पर समस्या आ गई है तो कहने के लिए आ गए और कहते हैं जो सब जान करके भी चुप बैठा है वह बड़ा है। भोले बाबा तो सब जानते हैं, तैयार हो जाते हैं विवाह के लिए। हिमांचल राजा के यहाँ संदेशा पहुंचता है, विवाह की दिन तारीख मुहूर्त निकलता है। सब लोग विवाह की तैयारियों में लग जाते हैं। इधर विवाह का दिन आता है, शाम को 4 बजे बारात निकलनी है, 3 बज चुके हैं। भोले बाबा अकेले बैठे हैं, बाबा की 2 गड़नंदी भंगी। आजकल तो विवाह से पहले मेहंदी संगीत का फंक्शन होता है महाराज। बाबा के यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सब लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं, खुशियां नहीं मना रहे, सब अपने अपने घर में। बाबा के यहाँ कोई नहीं है। कहते हैं लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, होई सगुन मंगल सुभग, करहि अप्सरा गान। सब अपने अपने वाहनों को सजाने में लगे हैं।
नारायण भगवान अपने गरुड़ जी को नहला रहे हैं, कुबेर अपने पुष्पक विमान में लड़ियां लगा रहे हैं, इंद्र अपने ऐरावत को नहला रहे हैं, यमराज जी अपने भैंसे को रगड़ रगड़ के धो रहे हैं, मानो आज गोरा बना करके छोड़ेंगे। सब खुश हैं, लेकिन जिस गाड़ी पर दूल्हा बैठेगा उस गाड़ी को कौन सजाएगा इसकी किसी को चिंता नहीं है महाराज। अब यहाँ पर गढ़ कहते बाबा कोई नहीं आया। बाबा बोले क्या करना है? ले बाबा आज आपका विवाह है, आप सजेंगे नहीं? बाबा कहने लगे हम ऐसे ही सजे सजाएंगे। कहने लगे देखे बाबा दूसरों के घर जाना है अच्छा नहीं लगता, हमारी एक बहुत ही तीव्र अभिलाषा थी, अगर आपकी आज्ञा हो तो कहें। बाबा बोले बोलो। गढ़ कहते बाबा हमारी इच्छा है कि हम आपको सजा दें। अब कोई इतने प्रेम से बोलेगा तो कौन होगा जो मना करेगा? बाबा कहते ठीक है सजाओ। अब सजाना प्रारंभ करते हैं। गढ़ कहते हैं शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, 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 जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट मोरे समारा, तेरे मोर सवारा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीने उपबीत भुजंगा, नयन तीन उपबीच भुजंगा, गरल कंठ पुर नर सिर माला, करल कंठपुर नर सिर माला, असीव वेश शिव धाम कृपाला, असी भवेश विष कराला, कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, मैं त्रिशूल डमरू विराजा, कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, मैं त्रिशूल डमरू विराजा, चले बसहि चढ़ी बाजहि बाजा, चले बसन चढ़े बाजहि बाजा, चले बसहि चढ़ी बाजहि बाजा। बाबा को सजाना प्रारंभ करते हैं। कामधेनु के समय जो जटाएं बिखर गई थी उनको मोड़ मरोड़ करके बांध देते हैं। एक कहता है दूल्हा कितना भी सज जाए जब तक मोर ना पहने दूल्हा नहीं कहलाता है। बोले ये क्या होता है? कहते कुछ नहीं, बस चेहरे पर लड़ियां लटकी रहती हैं, चेहरा छुपा रहता है। बोले बस इतना ही है ना? कहने लगे हाँ। एक कहता है अभी लेकर के आता हूँ मोर, भाग करके जाता है, 25-30 पतले पतले सांप पकड़ करके ले आता है और मुख को इकट्ठा करके बांध देता है और भोले बाबा के सर पे लगा देता है। पूंछ भोले बाबा के सर पे चेहरे पे लटक रही है। बोले ऐसा मोर कोई दुनिया का दूल्हा नहीं पहना होगा। एक कहते हैं दूल्हा पाउडर नहीं लगाए। हाँ भाई, फेशियल हो सकता है, मेकअप हो सकता है। बोले अभी लेकर के आता हूँ। जाता है शमशान में, ताजी ताजी चिता की राख लेकर के आता है। अब लगाते नहीं है, पोत देते हैं। लगाना यानी लगा करके मिलाना होता है। और ऐसे पूरा शरीर पोत दिए पूरा। अब ऐसे ही भोले बाबा गोरे हैं। अब जैसे ही विभूति को लगाते हैं भयंकर स्वरूप दिखने लगता है। एक कहते हैं अब दूल्हा सज गया। बोले नहीं, अभी कुछ कमी है। बोले क्या कमी है? बोले माला। अरे माला नहीं है, जाओ माला लेकर के आओ।
तो एक गड़ जाता है, खोपड़ी पकड़ कर के लाता है नरमुंड, उसमें ऊपर से छेद करता है और 8-10 खोपड़ी डाल करके एक सर्प में डाल करके बांध करके गांठ लगा करके बाबा को पहना देते। बोले अब दूल्हा सज गया। एक गढ़ कहते हैं बाबा आप कभी कुछ पहनते नहीं हैं, बाबा दूसरों के घर जाना है अच्छा नहीं लगता, आप कहो तो आज आपको कुछ पहना दे। बाबा बोले क्या पहनाओगे? बोले खड़े होइए, जिस पर बैठे हो इसी को पहना देंगे। बाबा खड़े होते हैं, बागंबर को उठा करके लपेट करके एक सर्प से कस देते। अब बाबा ने ऊपर से नीचे तक देखा, कितना सुंदर सजा दिए। पूरे स्वरूप में ना मैया केवल 2 ही चीजें सुंदर हैं, एक तो शशि ललाट, जो ललाट पर चंद्रमा है वह सुंदर लग रहा है, और दूसरा सुंदर सिर गंगा, और जो जटाओं में गंगा जी, केवल 2 ही स्वरूप सुंदर लग रहे हैं। अब गढ़ तो बाद में नाचे, भोले बाबा पहले ही डमरू बजा करके नाचने लगे, तब तक सारे देवता सज धज करके आ गए। अरे यहाँ पर तो पहले से ही संगीत प्रारंभ है। अब जैसे ही भोले बाबा के ऊपर दृष्टि पड़ती है, सभी के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। जैसे ही जो देवताओं की स्त्रियां थी, स्त्रियों ने देखा, कहते हैं देखी सिवही सुर प्रिय मोसकाही, बरलायक दुल्हन जगनाही। सब देख करके कहने लगते हे भगवान, कौन पिता देगा इसको अपनी पुत्री? अब भगवान नारायण कहते बर अनुरूप बरात ना भाई। देखिए जो देवता लोग हैं सबका श्रृंगार एक जैसा है, सब एक जैसे रत्नाभूषण पहने हैं, वस्त्र पहने, लेकिन भोले बाबा का श्रृंगार सबसे अलग है। कहने लगते हैं जब ये सामने पहुंचेंगे तो इनके सामने हमें तो कोई देखेगा ही नहीं, इन्हीं से नजरें नहीं हटेगी। महाराज जब विवाह में जाते तो होता क्या है, सब इतना सजते मानो आज सब हम ही को देखेंगे, लेकिन होता क्या है कोई किसी को नहीं देखता, सब अपने को देखने में परेशान रहता है, कहीं कुछ बिगड़ा तो नहीं है। तो विचार करने लगते हैं इनके सामने हमें तो कोई देखेगा भी नहीं। भगवान नारायण कहते हैं बर अनुरूप बरात न भाई, बर के अनुरूप बरात नहीं है। ये नहीं कह रहे हैं कि बरात के अनुरूप दूल्हा नहीं है, कह रहे हैं बर के लायक बरात नहीं है। तो कहते क्या करना है? बोले आगे चलो, आगे निकलो, ऐसे इनके साथ जाओगे ना पानी तक नहीं मिलेगा। तो सारे देवता अपने जमात को लेकर के आगे बढ़ जाते हैं। अब फिर से भोले बाबा अकेले बढ़ जाते हैं। बाबा के 2 गढ़, बाबा कहने लगते हैं, अब यहाँ पर बाबा बैठे हुए तो गढ़ कहते बाबा सब भाग चले, हम भी भागे। बोले नहीं नहीं तुम मत जाना। नंदी कहने लगते बाबा बारात के बिना दूल्हा कैसा, वो लोग तुम्हें छोड़ करके चले गए। बाबा कहने लगे वो उनकी बिरादरी वाले लोग हैं, उनके जमात के लोग हैं, हम अपनी पार्टी वालों को लेकर के चलेंगे। बोले अपने वालों को तो बुलाया ही नहीं। बाबा कहने लगे अपने वाले बिना बुलाए आ जाते हैं, भूत प्रेतों को कौन बुलाता है? बाबा कहते हैं सब यहीं पर कहीं छुपे बैठे हुए होंगे, हुंकार भरो दौड़े चले आएंगे। जैसे ही नंदी ने हुंकार भरी सब दौड़े चले आए। कहते हैं शिव अनुशासन सुन सब आए, शिव अनुशासन सुन सब आए, शिव अनुशासन सुन आए, शिव अनुशासन सुन सब आए, शिव अनुशासन सुन सब आए। को मुखहीन विपुल मुख काहू, जय शिव शंकर जय भोला। को मुखहीन विपुल मुख काहू, जय शिव शंकर जय भोला। हो बिन पद कर को बहु पद बाहू, जय शिव शंकर जय भोला। बिन पद कर को पद बाहू, बिन पद कर को पद बाहू, जय शिव शंकर जय भोला। विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला। विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय
भूत पिशाच चुड़ैल जितने प्रकार के थे सब दौड़े चले आए। भारत वर्ष के नहीं थे, अमेरिका वाले भी थे, गोरे गोरे। किसी का मुख कुत्ते का है, किसी का सुअर का है, किसी का गधे का है महाराज। कोई दुबला है, कोई बहुत ज्यादा मोटा है, किसी के पूरे मुख पर पूरे शरीर पर मुख ही मुख दिख रहे हैं और किसी के शरीर में भी मुख ही नहीं है। और महाराज सबके हाथ में एक एक खोपड़ी है। क्यों? बुद्धिमान व्यक्ति अपना गिलास अपने पास में रखता है, सब पहले से तैयारी है, जो कुछ मिलेगा इसी में रख करके खाएंगे। बाबा कहते हैं अब अपनी जमात के लोग आ गए हैं, अब चलते हैं, बारात चलती है। अरे बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम बम बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम बम बोलो जय शिव जय शिव, जय शिव जय शिव जय शिव जय शिव, शिव जय शिव जय शिव जय शिव, जय शिव जय शिव जय शिव जय शिव, शिव जय शिव जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम बोलो जय शिव जय शिव, बम बोलो जय शिव जय शिव। श्री हरि महाराज बाबा अपनी जमात को लेकर के चल पड़ते हैं। अब देवता पहले निकल गए थे तो देवता आगे पहुंच जाते पहले से ही। अगवान समझते हैं, अगवान जो नगर के बाहर बारात का स्वागत करने के लिए जाते हैं। तो जो अगवान हैं बेचारे बूढ़े हैं, उनको हाथी घोड़ों पर चढ़ा करके महाराज ने भेजा है स्वागत करने के लिए। घुटनों में दर्द है महाराज। जैसे ही अगवानों ने देखा इतनी सुंदर बारात, महाराज बड़ा ही सुंदर वर ढूंढा है महाराज ने बिटिया के लिए। कहने लगे जब इतनी सुंदर बारात है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। लेकिन कहते कोई घोड़ी पर चढ़ा नहीं दिख रहा है। तो सबसे आगे थे विष्णु भगवान। कहते हैं लगता है वही दूल्हा है, जाकर के पूछे क्या? बोले पूछो। एक भगवान जाते कान में, कहते जो पूछे सच सच बताइए बताइएगा। बोले हाँ पूछो। बोले आप ही ना दूल्हा है? बोले ना ना हम तो बाराती हैं, अभी बारात और पीछे आ रही, दूल्हा पीछे आ रहा है। अब देख करके और नाचे। जब बारात इतनी सुंदर है दूल्हा कितना सुंदर होगा। भगवान विष्णु बोले नाच लो बेटा नाच लो, जब असली बारात को देखोगे ना नाचने लायक नहीं बचोगे। अब स्वागत सत्कार प्रारंभ हुआ, मालाएं पहनाई जा रही हैं बारातियों को, जूस पिलाया जा रहा है। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को बुलाया। बोले देखो नाटक मत करना कि मेरा गला खराब है, मुझे आम का नहीं अनार का जूस चाहिए। ये सब स्वागत वाले तब तक खड़े हैं जब तक पीछे वाले नहीं आए। जहां से वो आएंगे ना इनका पता नहीं चलेगा कहाँ गए। अभी स्वागत ही चल रहा था तब तक पीछे से सब आ जाते हैं। अब कहाँ तक दृष्टि नहीं जाएगी महाराज। कोई आकाश तोड़ करके आ रहा है, कोई जमीन से उखड़ रहा है। एक भगवान देखता है, टुकुर टुकुर देख रहा, देखते ही रह जाता है, पल के भी नहीं झपका रहा था महाराज। दूसरा कहता है क्या देख रहे? बोले वहां देखो वहां देखे। एक भूत अगर मिल जाए तो लोग रास्ता बदल देते हैं। आज पूरी भूतों की फौज चली आ रही है। एक भूत आता है, कहता है क्यों चाचा? देवताओं को माला, हमारा गला सूना। बोले इनको 4 पहनाओ जल्दी से। हाथी घोड़े से डर करके भाग जाते हैं। अब बेचारे जो भगवान थे बूढ़े, उनके घुटनों में दर्द, कैसे भागे? बोले सावधानी से खड़े रहो, आपत्ति काल में सावधानी की जरूरत होती है महाराज। अब सब खड़े हैं। एक कहता है, अब एक आता है बड़े उससे जिसका सर नहीं था महाराज, बिना सर के आता है, कहता है जनवासा कहाँ है? जहां से उन्होंने देखा ऊपर से नीचे तक इसका तो सर ही नहीं है, बोल कहाँ से रहा है? महाराज सब डर के भागने लगते हैं। और जो गांव के बच्चे होते हैं ना उनको बड़ी शौक रहती है बारात देखने के लिए। मैया अब यहाँ पर बच्चे देखते डर करके भागते, धड़ाम से दरवाजा बंद कर देते हैं। मैया कहती दरवाजा क्यों बंद कर दिया? खोल दरवाजा। बोले अगर एक अंदर घुस गया ना तो आज कोई जीवित नहीं बचेगा यहाँ पर। तो कौन घुस जाएगा? बोले बड़ी कह रही थी बारात देखो, बारात बारात नहीं, वहां पर भूतों की फौज आई है, यमराज आया है।
बोले यमराज। बोले अच्छा ये बताओ दूल्हा कैसा है? बोले मैया कोई बताने लायक होते तो बताते, क्या बताएं महाराज। रत्नाभूषण नहीं मिले, सांप बिच्छू लटका के आ गया। पाउडर नहीं मिला, राख पोत के आ गया। और तो और क्या बताएं माई, नंगे आया है, कुछ पहने नहीं है। मैया ने सुना, मैया समझ जाती, मैया बालकों को सुनाती है, समझाती है और सुलाती है। इधर अब बारात का स्वागत सत्कार होता है, बारात द्वार पूजन के लिए जाने लगती है। उधर मैयाओं की सखियां, मैया की सखियां बड़ी उत्सुक, बारात आ रही तो बारात देखने के लिए चल पड़ती हैं। कहते हैं भोले बाबा की आ गई बारात, भोले बाबा की आ गई बारात, चलो री सखी दर्शन करें। भोले बाबा की आ गई बारात, चलो री सखी दर्शन करें। भोले बाबा की आ गई बारात, चलो री सखी दर्शन करें। भोले बाबा की आ गई बारात, चलो री सखी दर्शन करें। चलो री सखी दर्शन करें। सखी दर्शन करें, दर्शन करें भोले दर्शन करें, दर्शन करें भोले दर्शन करें। भोले बाबा की आ गई बारात, चलो री सखी दर्शन करें। भोले बाबा की आ गई बारात, चलो री सखी दर्शन करें। ब्रह्मा जी आए, विष्णु भी आए, ब्रह्मा भी आए, विष्णु भी आए। ब्रह्मा जी आए, विष्णु भी आए, ब्रह्मा भी आए, विष्णु भी आए। नंदी भी आए, श्रृंगी भी आए, देवी आए, श्रृंगी भी आए। नंदी भी आए, श्रृंगी भी आए, देवी आए, श्रृंगी भी आए। हाँ हाँ आया सकल कैलाश, हाँ हाँ आया सकल कैलाश, चलो री सखी दर्शन करें। भोले बाबा की आ गई बारात, चलो री सखी दर्शन करें। भोले बाबा की आ गई बारात, चलो री सखी दर्शन करें। लेकिन यहाँ पर बाबा की बारात आई हुई है। अभी घर में बारात आती है, सब कितने उत्सुक रहते हैं। यहाँ पर हमारी मैया ऐसी बैठे हैं, कम से कम नृत्य नहीं कर सकते, तालियां तो बजा ही सकते। दोनों हाथ उठा करके तालियों की सेवा के साथ 1 2 3 4। नंदी भी नाचे, संगी भी नाचे,
भोले बाबा की आ गई बारात, चलो री सखी दर्शन करें। सखियां देखने के लिए आती हैं, बाबा का स्वरूप देखती है तो डर करके भाग जाती है महाराज। इधर द्वार पूजन के लिए बाबा पहुंचते हैं। मैना मैया क्या अरमान सजाए बैठी हैं। भोले बाबा की आरती उतारने के लिए सोने का थाल रख करके उसमें सामग्री लेकर के चल पड़ती हैं। कहते हैं मैना सुबह आरती सवारी, सुमंगल गावह नारी। मैना सुबह आरती सजाए, सुमंगल गावह नारी। मैना सुबह आरती सवारी, सुमंगल गावह नारी। मैना सुबह आरती सजाए, सुमंगल गावह नारी। कंचन थाल सोहबर पानी, कंचन थारे सोहबर पानी। कंचन थाल सोहबर पानी। कंचन थारे सोहबर पानी। परछन चली यह हर सानी, परछन चली यह हर सानी। बिकट वेश रुद्र है जब देखा, बिकट वेश रुद्र है जब देखा। बिकट वेश रुद्र है जब देखा। बिकट वेश रुद्र है जब देखा। अबलन और भय भयउ में शेषा, अबलन और भय भयउ में शेषा। अबलन और भय भयउ में शेषा। अबलन और भय भयउ में शेषा। भाग्य भवन बैठी अति त्रासा, भाग्य भवन बैठी अति त्रासा। भाग्य भवन बैठी अति त्रासा। भाग्य भवन बैठी अति त्रासा। गए महेश जहाँ जनवासा, मैना सुबह आरती सवारी, सुमंगल गावह नारी। मैना सुबह आरती सजाए, सुमंगल गावह नारी। ओ मैना सुबह आरती सवारी, सुमंगल गावह नारी। मैना मैया सखियों के साथ चल पड़ती हैं। नारियां सुमंगल गीत गा रही हैं, मनोहर चल पड़ती हैं। द्वार पर पहुंची हैं, बाबा का स्वरूप देखती हैं तो थाली फेंक करके चली आई हैं और इधर आ करके पार्वती मैया को गोद में बैठा करके लगी जोर जोर से रोने। कहती हैं पुत्री मैं तुमको लेकर के जल में कूद जाऊंगी, पर्वत से छलांग लगा दूंगी, अग्नि में दहन हो जाऊंगी, लेकिन इस बावले के साथ कभी तुम्हारा ब्याह नहीं करवाऊंगी। तब तक किसी ने कह दिया ये दूल्हा बताया कौन तुम्हें? महाराज अब नारद जी बचे हुए थे अभी तक। नारद जी को इतना सुनाया, मैना मैया ने इतना सुनाया, कहते हैं उनका खुद घर बसा नहीं है तो वो क्या जाने दूसरों की पराई। पीर महाराज पार्वती मैया कहती है माँ क्या तुम विधि के विधान को मेट सकती हो? मैया कहती है नहीं मेट सकती। तो कहती है मैं जहाँ पर भी जाऊंगी जैसा मेरे भाग्य में होगा वैसा ही मुझे मिलेगा महाराज। तब तक सप्त ऋषि आ जाते हैं, भगवान नारायण आ जाते हैं और समझाते हैं, कहते हैं आप जिसे आप अपनी पुत्री मान रही हैं आप स्वयं इनकी पुत्री हैं। ये तो जगत जननी जगत की माता है और ये तो जन्म जन्मांतरों से शिव की अर्धांगिनी रही हैं। पिछले जन्म में सती थी, पति के वचनों पर विश्वास नहीं हुआ जिसके कारण शरीर से हाथ धोना पड़ा। अब आपके यहाँ पर आई हैं, आप हर्ष के साथ उनका विवाह उनसे करिए। हिमांचल राजा को पता चला कि मेरी पुत्री जगत जननी है तो पूरे नगर का श्रृंगार दोबारा करवाते हैं।
कहते हैं तब की वाला श्रृंगार मेरी पुत्री के विवाह का था, अब की बार का श्रृंगार जगत जननी के विवाह का है। हिमांचल राजा ने सभी को, पर्वतों को, नदियों को, सभी को निमंत्रण दिया है, सभी लोग आए हुए हैं। महाराज भोले बाबा पीतांबर वस्त्र धारण करके आते हैं। जिस आसन को ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने हाथ से बनाया है, उस आसन पर राम जी को प्रणाम करके भोले बाबा बैठ जाते हैं। सखियां मैया को लेकर के आती हैं और वेदों में जैसे विवाह की विधि बताई गई है, उसी विधि से भोले बाबा का विवाह होने लगता है। और महाराज बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, पानी ग्रहण जब कीन महेशा, 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 ये हर से तब सकल सुरेशा, 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 वेद मंत्र मुनिवर उच्चरणी, वेद मंत्र मुनि परिभूचरणी, जय 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 शंकर सुर करही, जय 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 शंकर सुर करणी, बाजहि बाजन विविध विधाना, जय शिव शंकर जय भोला, अरे बाजहि बाजन विविध विधाना, जय शिव शंकर जय भोला, सुमन दृष्टि नव भय विधि नाना, जय शिव शंकर जय भोला, सुमन दृष्टि नव भय विधि नाना, जय शिव शंकर जय भोला, हर गिरजा कर भयो विवाहु, जय शिव शंकर जय भोला, हर गिरजा कर भयो विवाहु, जय शिव शंकर जय भोला, सकल भुवन भरी रहा उछाहु, जय शिव शंकर जय भोला, हो सकल भुवन भरी रहा उछाहु, जय शिव शंकर जय भोला, दासी दास तुरग रत्नागा, जय शिव शंकर जय भोला, धेनु बसन मरि वस्तु विभागा, जय शिव शंकर जय भोला, अन्न कनक भाजन भरी जाना, 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 दाहिज दीन न जाई बखाना, दायज दीन न जाए बखाना, दाहिज दीन न जाई बखाना। भोले बाबा का विवाह होता है मैया के साथ में। 14 भुवन तीनों लोगों में आनंद है महाराज, सब बधाइयां दे रहे हैं, देवता नृत्य कर रहे हैं, अति प्रसन्न हैं। हिमांचल राजा ने इतना दहेज दिया है जिसका से सरस्वती बखान करने में असमर्थ है महाराज। इसके पश्चात आकर के बाबा से कहते, बाबा मैं आपको क्या दे सकता हूँ, आप तो स्वयं पूर्ण काम है। बाबा हिमांचल राजा को प्रसन्न करते। इसके बाद मैना मैया आती है। मैना मैया बाबा के चरणों में गिर पड़ती हैं, कहती हैं बाबा मैंने आपकी आरती नहीं उतारी। भोले बाबा तो भोले बाबा हैं, सासू माँ को समझाते हैं, प्रसन्न करते हैं। इसके पश्चात
मैया की विदाई होती है और मैया वापस से कैलाश पर्वत पर आकर के विराजमान हो जाती हैं। कुछ समय पश्चात कार्तिकेय महाराज का जन्म होता है, अवतार होता है और कार्तिकेय महाराज तारकासुर का वध करते हैं, जिस निमित्त भगवान का विवाह हुआ निमित्त पूरा होता है। देवता प्रसन्न हो जाते हैं और महाराज अब आज की कथा को भी हम यहीं पर विश्राम देंगे। कल की कथा में भगवान श्री राम जी का जन्म उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें आप सभी को आना है, बढ़िया श्रृंगार कर करके अच्छे से सज धज करके आना है और अपने परिवारजनों को भी लेकर के आना है। और आज तो ऐसे ही चले गया, महाराज सब बैठे रहे, कल सभी को नृत्य करना पड़ेगा, बधाई देनी पड़ेगी एक दूसरे को। तो पहले से आपको बता दिया है हमने कि पहले से तैयार होकर के आना है, सूचना पहले से मिल गई है, अब पहले से तैयारियां हो जाएंगी सारी। अब हम सब लोग आरती करेंगे। बोलिए रामलला सरकार की जय हो, बोलिए जगत जननी जानकी मैया की जय हो, बाबा विश्वनाथ की जय हो। श्री हरि। श्री हरि। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। हेलो हेलो। शीश पर कीट मुकुट शोभे शोभे। शीश पर मुकुट सोहे सोहे। शीश पर कीट मुकुट शोभे शोभे। शीश पर सिर मुकुट सोहे सोहे। चंद्रिका की छवि मन मोहे मोहे। चंद्रिका की छवि मन मोहे मोहे। लखन सेवा बलिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की,
देख कजरारे नैनन की लखन सिया जनक दुलारी आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी धन्य सरयू निर्मल नीरा नीरा धन्य सरयू यमुना नीरा धन्य सरयू निर्मल नीरा नीरा धन्य सरयू निर्मल नीरा नीरा भर त्रिभुवन महावीरा वीरा चरण सेवा धनुधारी की लखन सिया जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी जिए जुग श्यामलता जोड़ी जोड़ी श्यामलता जोड़ी जोड़ी जिए जुग श्यामलता जोड़ी जोड़ी जिए जग श्यामलता जोड़ी जोड़ी भजो रे सब माया को छोड़ी छोड़ी बजुर सब माया को छोड़ी छोड़ी दरस हित युगल बिहारी आरती अवध बिहारी आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी आरती अवध बिहारी के लखन सिया